भगोरी बहू। अब भगोरी बहू से नकलची बहू बनने वाली है दोस्तों। जैसे कि आप सबको बता दूं कि भगोरी बहू अब नकल कर रहे हैं, वो भी किसका, तो लक्खू भैया का। और लक्खू भैया और इनका जो कितना अच्छा इन दोनों के बीच में रिश्ता है, वो भी सारी चीज़ें हम सबको समझ में आ गई है। अब लक्खू भैया भी इनकी सच्चाई जान गए हैं, इसीलिए तो पहले वो सप्पू सप्पू करते थे, अब वो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है जो कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले बार सीवी के साथ। उसके बाद देख लिए है कि कैसी कैसी हरकतें और कैसी कैसी चाल चलती है। ये तो निकली नागिन। जब ये खुद का घर डस ली तो क्या लक्खू भैया को नहीं डसेगी? ये किसी का नहीं है भैया। अभी ये बच्चा गोद लेगी तो फिर ये तो बने रहिए। आज खोलते हैं भगोरी बहू का पोल। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे इस न्यू चैनल में स्वागत है। क्योंकि इससे पहले जो मेरा चैनल था उसको डिलीट करा दिया गया था मेरी आवाज़ बंद करने के लिए, लेकिन आप लोगों के प्यार मुझे एक बार फिर से खींच के लाया है और फिर से मैं आई हूँ इनका उतारने नकाब। तो बने रहें हमारे चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं कि अभी मैंने भगोरी बहू का देख रही हूँ वीडियो। उसमें मैंने देखा कि वो अपने सब्सक्राइबर कहाँ मिलने गई हैं भैया। अरे भैया, अब कोई है ही नहीं, तब नए नए नवेला नवेला आदमी खोजेंगी तभी तो इनका जो चैनलवा है वो चलते रहेगा। बुरा मत मानिएगा, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो जो बिहार का लैंग्वेज है तो वो मेरे मुंह से निकल ही जाता है। और मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं अपने ऑडियंस के सामने भी आना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बिहारी लैंग्वेज पसंद नहीं है, तो मैं कभी कभी बोल जाती हूँ, तो इसके लिए अगर पसंद ना आए तो सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भगोरी बहू अपने सब्सक्राइबर के यहाँ जा रही हैं, नाश्ता मिठाई सब कुछ इनको मिल रहा है भाई। और क्योंकि इनका जो है व्यूज है ना, वो काफ़ी दिनों से डाउन चल रहा है। अब व्यूज को बढ़ाने के लिए कुछ तो तकरीब इनको अपनाना पड़ेगा। अब तो अंशु है नहीं कि इनका व्यूज को एडिटिंग वगैरह करके अपने तरीके से थंबनेल वंबनेल लगा के, क्योंकि जो लोग थे वो अंशु को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और अंशु थी कि उसको सब कुछ पता था कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से वीडियो बनाना है, कैसे एडिटिंग वगैरह करना है, वो सब अच्छे से जानती थी। लेकिन अभी जो ये हैं, अपने कुछ दिन पहले ये भैया को लाई थी, उस भैया को भी इन्होंने घर से निकाल दिया। और सामने क्या लाया कि अब वो नहीं आएगा, अब उसका एग्ज़ाम है, अब वो कभी नहीं दिखेगा। अरे भाई, एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम दे के आ ही तो सकता है ना, वो तो आ सकता है, वो तो आपकी हेल्प कर रहा था। अब क्यों आए भाई? उसका तो अब घर, भगोरी बहू का घर सब कुछ सेटअप हो गया, सोफ़ा वगैरह सब लग गया, तो आने की क्या ज़रूरत है? इनका काम ही है, काम बनता फिर भाड़ में जाए आलतू फालतू लोग। तो फिर वही बात हो इनका कि इनका अब घर उर सब कुछ सेटल हो गया है, तो ये अपने भैया को भगा दिए हैं, क्योंकि इनका शुरू से आदत है। तो रही बात यहाँ पर सोशल मीडिया पे ये चीज़ उठ रहा था कि लोग कह रहे थे कि ये जो बच्चे गोद की बात है, क्योंकि उस टाइम में मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं था। अब मुझे पता चला है कि इनका जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें किसी का जान चली गई है, शायद उसी के बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लोग एडॉप्ट क्यों देंगे भाई, ऐसे इंसान को, बच्चे को क्यों अपना देंगे? अगर ज़्यादा उनको होगा तो वो पैसा मांगेगी, यही कुछ करेंगी। लेकिन इनके कार के साथ किसका क्या हुआ है ये अभी तक सोशल मीडिया पे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं इससे आगे बात नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी का बच्चा फालतू नहीं है कि अगोरी भगोरी को देते फिरे। वो भी कोई अच्छा आदमी होता है तो उसे दे भी दे, इसे क्या देगा भाई? अपना 10 को बच्चा होता है, वो अपना होता है, किसी को देने का मन नहीं करता है। तो वही बात है। और यहाँ पर अगर ये बच्चे की बात कर रही हैं, तो बस इनका स्क्रिप्ट है अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। बस उसी पे पूरा अपना वीडियो वीडियो थोप देंगे कि चलते रहो बेटा। बस वो बच्चा थोड़ी ना रहेगा, अपना बेटी कोई मानेगी या वो उसका जो है वो वीडियो के लिए यूज करेगी? ये ऐसा औरत है भाई। और खैर, ये बच्चा बच्चा लेगी नहीं, अगर लेगी भी तो सोच लीजिएगा, अगर बच्चा ली तो समझिए कि तो अपना ये पैसा छापने वाला लड़का लेके आएगी, कमाने वाला लड़का लेके आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा है, उसको समझाना अपने हाथ में है। आज वो बच्चा भाई मांगेगी तुम भाई दे दोगी, कल वो बोलेगी कि मुझे पापा चाहिए, तो फिर कल बोलना कि गाइड्स मेरा बच्चा जो है वो पापा पापा कर रहा है।
अब क्या करूं, मैं मजबूर हो गई हूँ, मुझे तीसरी शादी तो करनी ही पड़ रही है, अपने लिए ना सही पर इन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। कल ये भी ड्रामा सोशल मीडिया पे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मैं नहीं करना चाहती हूँ पर मेरी मम्मी जो है मुझे मजबूर कर रही है, मेरे भैया जो है वो मजबूर कर रहे, जैसे कि जगत दीदी ने की थी। और उसके बाद जब शादी टूटा था ना, तो ना उनकी माँ का वीडियो आया था ना पापा का वीडियो आया था, सीधे वही आके धड़ाक मार दी, कहते मेरे ये शादी तोड़वा दी, मेरी शादी तोड़वा दी, मेरी शादी तोड़वा दी, ऐसे ऐसे पूरा करने लगी। तो ये भी वही करेगी, शादी शादी कर रही है, किसी पर ना किसी पर रख के भाई ये शादी करेगी ज़रूर। और ये चाह रही है ना कि ये जो बुढ़ा बुढ़ी हैं कब ये चले जाएं दुनिया छोड़ के, राजपाटी हथिया ले और शादी कर ले। सोच रही है भाई उम्र ढलने से पहले ये बुढ़ा बुढ़ी को सुटवा जाए भगवान, भगवान भी चले जाए और मेरा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए, ये ऐसा कुछ चाह रही है। ऐसा होगा नहीं, भगवान इनके बच्चों को छीने हैं ना, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ इनके लिए छोड़ कर गए हैं। इनका जो है ना दो बच्चा नहीं था इनका 3 बच्चा था। अंशु को भी इन्होंने ला के रखा था बचपन से ही। आज अंशु जब देखती है अपनी बुआ नहीं मम्मी बोलिए, मम्मी वो बोलती है, अपनी मम्मी को देखती है ना, तो उसकी आँख से आंसू टपकने लगते हैं। ये सच्चा रिश्ता होता है। दिखावटी वो नहीं करती है जैसा कि तुम वीडियो में दिखावटी करती थी। ये देखिए मेरी छाछू माँ बिछिया ला ली, चुप रहिए छाछू माँ, चुप रहिए मम्मा, चुप रहिए माँ जी, चुप रहिए, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं सूरज हूँ, मैं चांद हूँ। सब चला गया। कल हो के तुम अंशु को भी तुमने माना था, बेटी मैं शादी करूँगी अच्छे घर में, राजकुमारी की तरह, मैं ये करूँगी, फंक्शन में मैं वो करूँगी। अरे भाई सब कुछ तुम सोच ली थी, ये भी सोच ली थी कि अंशु का जब शादी हो तो उसका दुल्हा ना उसके घर ना जाए, उसके मम्मी पापा से मिलने ना जाए, मेरे पास आए, ये चाहती थी तुम। और जब तुम गांव गई थी ना अंशु को लाने, वो तुम अंशु को लाने नहीं गई थी, तुम डॉलर कमाने का जो रास्ता है ना वो लाने गई थी। क्योंकि अंशु नहीं रहेगी ना तो तुम्हारा चैनल जो है ना, जिस तरीके से पहले चलता था, तुम फ्री होकर घूमती थी, सब कुछ करती थी, वो नहीं कर पाओगी। तुमको दर दर कभी इधर कभी उधर जाना पड़ेगा। और तुम घूमने के लिए ही तुम हम घर छोड़ी हो। तुम चाहती थी कि हमें मौका मिले भाई, घर छोड़ने का मौका मिले। और जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, ये घूमने के लिए ही कर रही हो। अब घूमो, बेचारी रो रही है ना, एक एक आंसू उनका ना तुमको सब कुछ बददुआ पड़ेगा। कहते हैं कि बुजुर्ग को कभी नहीं रुलाना चाहिए। अगर बुजुर्ग मान के चलो कोई 100 गलती करते हैं, उनका उम्र है समझने का, जब उम्र हो जाता है बुजुर्ग में तो वो लोग अपना जो समझने की शक्ति जो होती है ना वो बहुत धीमा हो जाता है। खैर उनका उम्र का इस पड़ाव भी है। और 2 बच्चों को खोया है उन्हें, 2 बेटों को खोया है उन्होंने। उसके बाद क्या हो सकती है उनकी मेंटल सिचुएशन, समझो। नहीं समझोगी ना, कल हो के तुम्हें भी कोई देखने वाला नहीं होगा। और जो कुछ भी तुम कर रही हो सब रिकॉर्डेड हो रहा है। और तुम्हारी बेटी समझेगी, सारी सिचुएशन को समझेगी। अगर वो समझदार होगी, तुम्हारे ये संस्कार में नहीं रहेगी, क्योंकि उनमें राजवीर सूरज जी का खून है, तो वो ज़रूर बदलेंगी और अपनी दादा दादी के ही सपोर्ट में रहेगी और उन्हीं को प्यार करेगी। तुम देख लेना एक दिन। और तुम ना जो जो जाल बिछा रही हो, व्यूज पैसा कर रही हो, 2 तो बेटी के अच्छा से पाल नहीं रही हो, और तीसरा के लिए गोद के लिए बेचैन हो, तो कर लो शादी। क्या दिक्कत है, कर लो शादी। करे के चक्कर में तो खुल के बोलो कि अब हम तीसरा शादी करेंगे, अब घर हो ही गया, गाड़ी हो ही गया, तब ब्याह कर लेते हैं, कर लो। तो ये बहानाबाजी क्यों खेल रही हो, व्यूवर्स को गुमराह क्यों कर रही हो भाई। बहुत ऐसे व्यूवर्स का जो मैंने कमेंट पढ़ा था इसके वीडियो पे, कुछ व्यूवर्स बोल रहे थे कि मैं इन पे बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से बात कर रही है ना, अब इन पे से मेरा भरोसा उठ गया है। अब पहले तो हम तुमको पूजा करते थे, लेकिन अब तुम्हारा जो ये छिछोरापन सब झलक रहा है। अब तो तुम सोच रही हो कि भाई अब तो मैं कोई कंट्रोवर्सी कर नहीं सकती, क्योंकि पता है मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है कि अंशु ने भी सीधे धमकी दे दी है कि भाभी अगर अगली बार से एक भी पोल मेरे तरफ से आप खोलने की या फिर कुछ भी बात की, तो आपका जितना भी चिड़िया चरित्र है ना सब मैं खोल दूंगी। क्योंकि हाँ, अंशु के पास जितना है ना इनका चिड़िया चरित्र सब अंशु के पास है। और अंशु
तुम्हारे जैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारी जब करतूत आती है ना, तुम 100 कंट्रोवर्सी करती हो तो उसका एक कंट्रोवर्सी तुम पे भारी पड़ता है। और जब वो कर देना तो तुम ना घर के रहोगी ना घाट के रहोगी। तो फिर घर में या गाड़ी में तुम ऐसे ही रह लेना, फिर तुमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आज तुम्हारे जो चैनल्स का जो मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तुम उनके साथ छल करने की कोशिश कर रही हो। अगर कुछ करना भी है ना, शादी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर तुम करना भी चाहती हो ना तो क्लियरली बोलो, ये छिप छिपाई लुक्का छिपाई वाला खेल मत खेलो। अब तो तुम देख रही हो कि भाई अंशु का व्यूज है जो मिलियन पार करने वाला है, और अब हमको भी कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो आगे निकल जाए। आज जब तुम ये कर रही हो ना, लखन भैया वाला खेल खेल रही हो, उनके घर में जैसा सोफ़ा है वैसा सोफ़ा लेके आई हो, देख लीजिएगा आप लोग मिलाकर। जैसा सोफ़ा उनके घर में ना, वैसा सोफ़ा ये भी लाई है। और मतलब जो कुछ भी है ना, बच्चे गोद का ये भी लक्षण भी उन्हीं से आया है, घर छोड़ने का भी लक्षण ही इसको उन्हीं से आया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने इसका घर तोड़वा दिया, लेकिन ये सब कुछ ये बनना चाहती है नीतू दीदी, तो तुम नीतू दीदी नहीं बन सकती हो। लिख लो कोई कॉपी में, तुम झोलन हो और झोलने रहोगी या डोलने करोगी। चाहे तुम कितना भी जिम कर लो, एक्सरसाइज वगैरह कर लो, लेकिन तुम झोलने रहोगी। तो फ्रेंड्स, बस आप लोग इसके बात पे यकीन नहीं कीजिएगा, ये कोई अच्छा बच्चा गोद नहीं लेगी। और ये भी बात मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि कोई भी बच्चा इनके गाड़ी वाड़ी के नीचे, सॉरी बच्चा नहीं, कोई भी आदमी इनके गाड़ी वाड़ी के नीचे नहीं आया। ऐसा भगवान करे कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी अगर ऐसा हुआ भी होगा तो कोई भी अपना बच्चा इस छिछोरी को नहीं देगा। छिछोरी कलमुही वो क्या कहे, मेरा चैनल डिलीट करवा दिए, बहुत ख़तरनाक है। इसका वीडियो का जो क्लिप वगैरह है ना, यूज मत कीजिएगा, ये बहुत जलनशील औरत है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।